मैं इस बात में तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। साल पुरानी दशकों से अतिक्रमण भी हम नहीं कह सकते इस समय तो सर उसको। जैसे ये कहने का अर्थ ये है कि हम जाएंगे कहाँ। सरकार ने लीज पे अगर जमीन दे दी है तो वहाँ पर आप क्या भवन निर्माण कर सकते हैं? 53 से बना हुआ है। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ था उसके 5 साल बाद बना दिया। हाँ। अच्छा, अतिक्रमण हटना चाहिए और क्या। और जो बिंदु खत्ता है और दमोढुंगा है, भागली खाल है, इनका रिकॉर्ड अलग है और हमारे बागजाले का रिकॉर्ड एक। अभी मैं हूँ यहाँ पर हल्द्वानी के बागजाला क्षेत्र में, गोलापार एरिया में वो पड़ता है। यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में यहाँ पर लोग पूजा करने आए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान जी भी हैं और अन्य ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ पर बागजाला क्षेत्र के। तो ये नज़ारा है इस तरह से गोलापार का, आप देख रहे होंगे पहाड़ियाँ कितने खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे कि हरा भरा, और सरसों गेहूं के खेत कुछ दिन में होने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर प्रधान जी से हैं, उनसे बातें करेंगे और यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और इनकी क्या राय है और क्या चाहते हैं वो भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम वेद प्रकाश। आप कौन से क्षेत्र से ग्राम प्रधान है यहाँ? जी मैं इस क्षेत्र से नहीं, मैं धारी से पूर्व प्रधान हूँ सर। पूर्व प्रधान जी हो हाँ। आप धारी ग्राम सभा से? जी हाँ। तो यहाँ आप कितने साल से निवास कर रहे हैं आप यहाँ? जी सर मैं 40 साल से निवास करता हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं सर आप? जब यहीं रहता हूँ सर। बागजाला से? बागजाले में। कहाँ, कौन से एरिया में? उधर को? सर इसी एरिया में रहता हूँ सर। वो एरिया में आप रहते हैं। तो यहाँ पर जो हल्द्वानी के बाद अब यहाँ भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। वन विभाग की टीम यहाँ पर लगातार सर्च कर रही है, ड्रोन के माध्यम से भूमि को चिन्हित किया जा रहा है कि जहाँ पर कोई भी अगर उनकी जमीन है 1978 में ये जो जमीन लीज पे दी गई थी कृषि भूमि के लिए, तो उसकी लीज जो है 2008 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं, अब कार्रवाई हो रही है। तो जो भी यहाँ पर अवैध भवन है या फिर नया निर्माण जो भी बन रहा है, सारे भवनों पे रोक लगा दी गई है। अगर किसी ने बनाए भी हैं तो तोड़ रहे हैं या नोटिस दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? सरकार, मेरा ये कहना है कि 80 साल यहाँ पर हम लोगों को, हमारे बाप दादाओं को रहते रहते हो गए थे। अब बाप दादा तो चले गए, अब उनके जो हम नाती पोते हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हम जो है गरीब तबके के लोग हैं। हम में ऐसा किसी का व्यवसाय नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और खेती बाड़ी इतनी अधिक नहीं है, केवल मजदूर दल के लोग हम यहाँ पे रहते हैं। अब इसको सरकार हम मजदूरों को यहाँ से हटाना चाहती है या सरकार हटा नहीं रही है, जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ बोलिए आप, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? जिस तरह से यहाँ पर भवन जो अतिक्रमण है फ्री होल्ड नहीं है। ये अब फ्री होल्ड नहीं है सर, अतिक्रमणी जैसा अब 80 साल पुरानी दशकों से अतिक्रमण भी हम नहीं कह सकते हैं इस समय तो सर उसको। जैसे सरकार ने लीज पे अगर जमीन दे दी है तो वहाँ पर आप क्या भवन निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना जी सर। आपको अगर किसी भूमि के लिए लीज पे जमीन दी गई है, आप वहाँ पर मकान बनाएंगे तो वो तो अतिक्रमण ही हुआ ना सर? जी मानते कि नहीं इस बात हाँ, को? मानते हैं। तो ये बात अब लेकिन सर अब ये अभी तक तो सरकार ने कुछ कहा नहीं आज तक। अब ये सरकार अभी कहती है तो सरकार की जो इच्छा है वो हमें मान्य है। अच्छा, आप मानते हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे वो शहर में हो या शहर के बाहर हो? जिस अतिक्रमण हटना चाहिए और क्या। बिल्कुल नजूल नहीं होना चाहिए, सरकारी भूमि सरकार को। सरकारी जमीन सरकार की होती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अतिक्रमण हिसाब से अतिक्रमण या फिर चाहे वो हल्द्वानी में हो रहा हो या फिर नैनीताल में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा। कल नैनीताल में भी जो नीचे जहाँ घोड़े ओड़े करते थे उनकी भी झोपड़ियाँ गिराई गई हैं। आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, डेली ये न्यूज़ पढ़ते हैं। क्या कहेंगे अतिक्रमण बारे में, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? असली बात तो ये है साहब, जैसे प्रधान जी ने कहा यहाँ गरीब तबके के लोग आए हुए हैं, इनके पास अपनी संपत्ति कहीं होती तो ये वन में फाल नहीं मारते, समझे। अब अतिक्रमण हो चाहे कैसा ही भी हो, बसे हैं, उजाड़ना नहीं चाहिए। यदि सरकार नहीं बैठने देना चाहती थी, जब इनको पट्टे में दिया गया था, पट्टे में सिर्फ कृषि भूमि के लिए दिया गया था, ठीक है, और इन्होंने झोपड़ी या जो कुछ भी बनाई, पहले झोपड़ियों में रहे, फिर विभाग के सामने ही पक्के मकान बने। नोटिस होना चाहिए था, ये वन भूमि है, इस पर पक्के मकान नहीं बनने चाहिए, अन्यथा तोड़ दिए जाएंगे। आपको केवल कृषि भूमि के लिए दिया गया है। ये कहीं पर साइन बोर्ड लगा होता तो कोई यहाँ नहीं आता। नहीं, अभी नए भवन सिर्फ तोड़े जा रहे हैं,
पुराने जो भी बने हुए उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो ये नए बना रहे हैं तो इस पे तो नहीं बनने दे रही है ना, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, अब नए भवन ही तोड़ रही है, पुराने घर अभी कितने भी बने हुए हैं, चाहे वो नजूल हो या कुछ भी हो, उनको कोई नोटिस नहीं है। जो बन गए बन गए, जो नया बन रहा है उस पे गोलापार की जनता को क्या कहेंगे कि यहाँ पर यदि जमीन उनको सूचना दी है कि नए भवन न बनाए जाएं और अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई, ऐसा उनको कोई नोटिस या सूचना उनको मिली हो तो तोड़ना चाहिए। बिना सूचना के तोड़ना तो किसी का आशाना उजाड़ने के बराबर हुआ। मैंने बहुत लोगों से बात करी नीचे, तो वो कह रहे हैं कि हमने अगर 80 के दशक से 90 के दशक से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी पट्टी की जमीन है, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस पे क्या कहेंगे? अब ऐसा तो हो रहा है नया निर्माण, पुराना नहीं तोड़ रहे, नया निर्माण हो रहा है। हाँ। तो उनकी बात सही है गलत है? अब उनका मजबूर होकर के उनका कहना है कि हम जाएंगे कहाँ साहब, ये कहने का मतलब है। चलो ठीक है। हम नहीं हटेंगे कहने का अर्थ ये है कि हम जाएंगे कहाँ। अच्छा, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार सर। तो अभी यहाँ पर हमारे एक भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे, ये भी बहुत उतावले हो रहे हैं बात करने के लिए, अपनी बात रखेंगे यहाँ पर। आपका नाम सर? बिपिन राज। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं यहीं का हूँ। अच्छा, गोलापार में यहीं, रहते हाँ, यहीं इसी गांव में, इसी धरती में मेरी हैं। पैदाइशी। न वैसे मूल निवास कहाँ हुआ आपका? मूल पहाड़ में? निवास हम भीमताल, आपके चकबहेड़ गांव है। अच्छा, भीमताल वहाँ साइड के की हम हो रहने आप? वाले हैं। यहाँ हमारे पुरखे लोग वहाँ के रहने अच्छा, वाले हैं। बरसों से आप यहाँ रह रहे हैं? बरसों से जन्म मेरा यहीं हुआ। बकायदा मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहनें हैं, तो हम 6 भाई बहन हैं, उनका भी जन्म यहीं हुआ। पैदाइशी आपकी पैदाइशी यहीं की है। तो आपका घर कौन से साइड है यहाँ पर बागजाला क्षेत्र में? ये पूरब साइड में। पूर्व साइड में ये साइड को है। तो आप यहाँ पेशे से क्या करते हैं? वही कृषि भूमि का। कृषि भूमि करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। खेती करते तो जो भी आमदनी है आपकी दिनचर्या खेती से चलती खेती से है। है। तो यहाँ पर जिस तरह से अतिक्रमण चल रहा है, क्या कहेंगे? जो नया निर्माण रोका गया है वो सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? पुराने तो जो बन गए नया निर्माण सरकार रोक रही है, उसमें तो वैसे तो एक बात बताऊं मैं, रोकना तो ये बात की बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे पुरखों ने 2 बार जेल भुगती, केस चला, 2 बार जेल भुगती, तो केस जीतने के बाद हमारे पुरखों को जो है जमीन ये जो है दी जा रही थी, राजस्व किया जा रहा था, ये राजस्व हो रहा था। तो उसमें श्रीचंद हमारे वन मंत्री थे उस टाइम पे, और जनता पार्टी उस टाइम पर सरकार थी, यूपी सरकार थी उस टाइम पर, पूरा यूपी के अंडर आता था ये। तो ये राजस्व में हमारे पुरखों को दी जाती जमीन। श्रीचंद जो वन मंत्री थे उन्होंने ये बात रखी कि ये गरीब तबके के लोग हैं, ये फिर जो है इनको राजस्व कर दोगे तो ये बेच जाएंगे, और क्या कहते हैं, इसमें फायदा जो है फिर जो है पैसे वाले लोग फायदा उठाएंगे उसका। तो उनकी आपस में सहमति बनी कि भाई इनको इस आधार पर दो जो कुछ साल तक ये बेच ना पाए। तो ये जमीन तो लीज पे दी गई थी 1978 में। तो इनको किस आधार पर दी जाए? तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, इनको राजस्व मत दो, अभी इनको ऐसा करो लीज पे दे दो। एक हिसाब से हमारी जमीन जो है ये पक्की मानी जाती है, मगर बेच ना पाए, उस आधार पर जो है लीज में दी गई। और जो बिंदु खत्ता है और दमोढोंगा है, भागली खाल है, इनका रिकॉर्ड अलग है, और हमारे बागजाले का रिकॉर्ड एक इस तथ्य पे है। जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जो नए निर्माण है वो तो रोक दिए गए हैं। हाँ। और जो लीज पे जिसकी लीज खत्म हो गई है, कृषि योग्य जो भूमि थी, जो मकान बन गए, उसका तो अभी बात नहीं चल रहा है। जो ये इतने सारे जो मकान बने हैं, इसके बारे में अभी कोई कार्रवाई हो रही नहीं, बात चल रही है। अभी बात चल रही है जिसकी लीज खत्म हो गई है और जो नया निर्माण बन रहा है। तो ये अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाओ इस तरह से वन विभाग, इस पे क्या कहेंगे? नया निर्माण होना चाहिए। नया निर्माण अगर वो मना कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी घर बना रहे हैं आज के बाद, तो आपको तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, उससे तो बना सकते हैं आप परमिशन? हाँ, परमिशन लेनी। अगर आप बिना परमिशन के कहीं पे भी बना देंगे तो वो तो फिर ऐसा ही होगा ना। बिना परमिशन मतलब ये है कि ये जिस हिसाब से मैंने वो बात रखी कि ये राजस्व थी हमारी जमीन, ये इस तथ्य पे थोड़ा सा बेच ना पाए करके वो प्रावधान रखा था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से तो राजस्व है ना ये। मैं इस बात में तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मगर जो पट्टा धारक था उसके लिए ऑप्शन है, हमारे पट्टों में ऑप्शन है कि उसके जितने भी पुरखे उनके वासन थे, जितने भी आगे को उनकी पीढ़ी दर बढ़ेगी तो वो मकान लगा सकते हैं अपना। मगर परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको नक्शा पास करना। हाँ खैर, ये तो आप नियम बदलते जाएंगे उस हिसाब से। नियम तो अभी भी हुए, बिना नक्शे का तो आप मकान नहीं बना सकते ना।
जिस हिसाब से आधार मतलब होगा, नियम होगा, उस हिसाब से तो चलते रहेंगे। बिना नक्शे का आप मकान बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना नहीं, अगर नियम होगा तो परमिशन लेनी वो तो नियम सबके लिए है ना। हाँ, तो परमिशन लेनी चाहे वो सरकारी जमीन हो या प्राइवेट हो, हाँ, वो तो- आपको नक्शा तो भाई पास वो तो- कराना ही वो पड़ेगा। तो भाई सरकार से खिलाफ थोड़ी चलेंगे हम। अगर नक्शा पास है, फ्री होल्ड है, तो फिर सरकार कैसे तोड़ेगी? अगर लीगल तरीके से आप मकान बनाओगे तो ये अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण फिलहाल अतिक्रमण मेरे समझ में बात नहीं है। अतिक्रमण का मतलब ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये आपको अगर यहाँ कृषि भूमि है तो इसमें आप सिर्फ कृषि करिए, इसमें मकान न बनाइए। कहने मतलब ये है, हाँ, ये बनाएंगे तो हटना चाहिए, ऐसा अभी वन विभाग का कहना है। मगर अतिक्रमण में एरिया नहीं आती है ना। हाँ, अतिक्रमण उसको होता है कि जो मकान मतलब नाजायज बन रहे हैं उनको रोकना चाहिए। तो उन्हीं को रोक रहे हैं, हाँ, सबको थोड़ी रोक रहे हैं। आपका घर में थोड़ी ना आए, नहीं आए ना, नहीं आई, बाकी घर में नहीं आए, जिसका नया बन रहा है उसी में आए। तो हल्द्वानी में जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे, इतना अतिक्रमण टूट रहा है और इतनी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जमीन कृषि योग्य रहनी चाहिए। अब कृषि योग्य रहने चाहिए। अब जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जा रही है तो फिर वो तो अपना मकान बनाएंगे ना। तो उसके तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, फिर होल्ड कराना पड़ेगा। परमिशन लेनी अब तुम कहीं पर भी, जैसे मैं आया, मैंने आपसे जमीन ले ली, यहाँ पर मकान बना दिया, तो वो तो टूटेगा ना सर। जमीन आपने ले ली तो क्या कहते हैं, आप बना रहे हो तो उसको तो मान सकते हैं हम इस चीज को। मगर जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रही है, कुल मिला के आप अतिक्रमण के साथ है, हटना चाहिए, नहीं अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, सोच समझ के उसका सारी मतलब कानूनी तरीके से हटना चाहिए। हाँ, उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए कि भाई ये जमीन कैसी है और यहाँ पर अगर कानून में दायरे में आती की नहीं आती, ये होना चाहिए। तो हटना चाहिए। और भविष्य में किसी को भी आप ऐसा संदेश दीजिए कि अतिक्रमण ना करें कहीं पर भी, वन विभाग की जगह या कहीं भी आने वाले समय में कहीं पर भी खाली जगह घेर दिया। वन विभाग की जमीन में, इसको मैं कहता हूँ वन विभाग की जमीन में किसी भी नहीं होने चाहिए, किसी की भी जमीन में। वन विभाग में नहीं आने चाहिए ना, मगर हमारा लैंड वन विभाग नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी पब्लिक को, चाहे वो गोलापार रहे, हल्द्वानी रहे, उत्तराखंड में कहीं भी, इंडिया में कहीं भी रहे, किसी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण ना करे। तो विभाग से ये विनती करते हैं, विभाग से ये विनती करते हैं कि जैसे कि हमारे गरीब तबके के लोग पहाड़ से आके यहाँ पलायन करके यहाँ रहे, कहीं बाहर के नहीं है, उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। तो वो अपना दिनचर्या चलाने के लिए, कोई विदेशी लोग नहीं है, यहीं के लोग हैं। तो उन लोगों को प्यार से रहना दिया जाए, क्योंकि वो भी इंसान है। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो इस तरह से लोगों का यहाँ पर कहना है। और यहाँ पर अभी पूजा पाठ होगी। अभी क्या बकरा अकरा भी है, क्या कुछ नहीं है? बकरा अकरा भी है या वैसे? अच्छा, खिचड़ी भोग। अच्छा, तो खाना वाना यही बन रहा है आज? अच्छा, चलो मैं तो खा के जाऊंगा। मतलब किस मंदिर, देवता का मंदिर है? बुबू मंदिर बोलते हैं। जसोड़ बुबू मंदिर। अच्छा, यहाँ पर जैसे मन्नत पूरी हो जाती तब है या फिर? अच्छा, कितना साल पुराना मंदिर है ये कितना साल? ये है सन 53 से बना हुआ है। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ था उसके 5 साल बाद बना दिया। हाँ, अच्छा, जब ये गांव बसा था तब ये जसोड़ देवता और ये देवी मैया, ये भूमिया का स्थान। अच्छा, काफी मान्यता है इस मंदिर की। मानता है। चलो, हम पूजा करते थे यहाँ, यही से हमने स्थापना चालू करी है बागजली की। अच्छा। नहीं, आप गलत कह रहे हो। सन 43 का है ये। हाँ, सन 43 का। तो आपने रखा ये बागजला नाम या फिर पहले से था? ना बागजला तो हमने कहाँ रखा, पहले से था वो। पहले से नाम था ना इसका। बागजला का मतलब ये हुआ ना, जैसे कि यहाँ दिन में ही शेर दिखाई देते हैं, ये मंदिर है। अच्छा, तो कुछ झाड़ियाँ भी हो जाती, बाग दिखाई दिया इसलिए बागजाला नाम। जाला के अंदर से बाग दिखाई दे तो बागजाला हो गया। अच्छा, इसलिए बागजाला नाम पड़ा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और यहाँ पर ये मंदिर में आए हैं और इस तरीके से। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए किस तरीके से है। और चैनल में आप नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।